उनको ध्यान देना चाहिए। ये आम गरीब आदमी से जुड़ा हुआ विषय है। लोग परेशान हैं। रोज समाचार पत्रों की सुर्खियां हैं, कितने ऑपरेशन टल रहे हैं, कितनी कठिनाइयां हो रही हैं। तो आम लोगों की कठिनाइयों को दूर करने की और सरकार और उनके मंत्री को ध्यान देना चाहिए। बिहार के बगल का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और वहाँ भी इस प्रकार के प्रयास कुछ साल पहले हुए थे और ऐसे ही माहौल बनाने का कोशिश हुआ था कि बड़ी बड़ी 3 पार्टियां 4 पार्टियां मिल गई। अब भारतीय जनता पार्टी का क्या, ये जो गठबंधन बनते हैं, गठबंधन की ताकत का आकलन जनता के बंधन पर होता है। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव पर लेकर जोरदार हमला किया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पटना के पीएमसीएच अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, ओपीडी और इमरजेंसी सेवा जिस तरीके से बाधित है, इसको लेकर मंगल पांडे ने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री है और उनको स्वास्थ्य महकमे पर जो है काम करना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल कामों में से हटकर उन्हें पहले जो ध्यान है वो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर और स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर देना चाहिए। मंगल पांडे आज कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरीके से गड़बड़ाई है, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर तेजस्वी यादव से यह अपील की है कि बतौर स्वास्थ्य मंत्री उन्हें बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर राजनीतिक कारणों से हटकर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं मंगल पांडे, आप सुनिए। अभी बताया कि राजनीतिक कार्यों के बदले जो संवैधानिक जिम्मेवारियों का कार्य है उसको करना चाहिए और उनको ध्यान देना चाहिए। ये आम गरीब आदमी से जुड़ा हुआ विषय है। लोग परेशान हैं। रोज समाचार पत्रों की सुर्खियां हैं, कितने ऑपरेशन टल रहे हैं, कितनी कठिनाइयां हो रही हैं। तो आम लोगों की कठिनाइयों को दूर करने की और सरकार और उनके मंत्री को ध्यान देना चाहिए। सर दिल्ली सर राजनीति में है तो किसी से भी कोई मिल सकता है, और जिस रास्ते पे अभी बिहार की राजनीति नए दौर में चली है 9 अगस्त के बाद से, तो उस पे आगे चलने का कुछ कोशिश हो रहा है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं आप सब लोगों के माध्यम से कि बिहार के बगल का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और वहाँ भी इस प्रकार के प्रयास कुछ साल पहले हुए थे और ऐसे ही माहौल बनाने का कोशिश हुआ था कि बड़ी बड़ी 3 पार्टियां 4 पार्टियां मिल गई। अब भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, और बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और सभी का आंकड़ा जोड़ दिया जाता था कि इतना % वोट हो गया तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। लेकिन ये जो गठबंधन बनते हैं, उस गठबंधन की ताकत का आकलन जनता के बंधन पर होता है। जनबंधन कैसा हो रहा है, और जनबंधन भारतीय जनता पार्टी की ओर रहेगा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रहेगा, और यह काम उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश की जनता ने कर दिखाया था। आप सब लोग को ध्यान में होगा कि जब सपा, बसपा और कांग्रेस का गठबंधन बना था तो कैसी चर्चाएं आप मीडिया के मित्रों के माध्यम से भी होती थी। लेकिन जो यूपी का जनबंधन था वह भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में था, और 3/4 वोट हमारे बगल के ही प्रदेश में लोगों ने ऐसे किसी भी महागठबंधन के विरोध में जाके जनता ने अपना बंधन बनाया था, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी को 3/4 सीटें दी थी। और बिहार में भी आगे लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में ऐसा ही होगा।